मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के वडोदरा से आ रही है, जहां पर बन रही एक इमारत के गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। हादसा वडोदरा के बावामान पूरा इलाके में देर रात हुआ। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। बताया गया कि मलबे के नीचे अब भी कुछ मजदूर फंसे हो सकते हैं। अभी तक 4 मजदूरों को निकाला गया है, जिसमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बताया गया कि बन रही इमारत के नीचे ये मजदूर आए थे। अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गुजरात के वडोदरा से बता रहे हैं। बन रही इमारत के गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। हर तरफ मलबा ही मलबा देखा जा सकता है। देर रात यह हादसा हुआ। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। बताया गया कि मलबे के नीचे अब भी कुछ मजदूर फंसे हो सकते हैं। अभी तक 4 मजदूरों को निकाला गया है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये इमारत बन रही थी। आप देखिए, राहत और बचाव का काम जारी है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला भी है। और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो मजदूर अंदर दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। और 4 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये इमारत बन रही थी, कैसे ये हादसा होता है, क्या सामान जो था वो घटिया क्वालिटी का था, ये जांच का विषय होगा। लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है, क्योंकि 7 बजने को है, अब तो उजाला भी हो चुका है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी देखी जाएगी और प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। नए कृषि बिलों के विरोध में आज भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों का सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखाई दे रहा है। आज बठिंडा, अमृतसर में किसानों की बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना है। अमृतसर में किसान लगातार रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। आज बठिंडा में भी किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की योजना है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र के नए कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर उतरे पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करने की भी जानकारी दी, जो पंजाब यूथ कांग्रेस के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने इंडिया गेट पर बिना किसी मंजूरी के प्रदर्शन किया और वहां एक ट्रैक्टर को भी फूंक दिया। प्रदर्शनकारी एक ट्रक में ट्रैक्टर को रखकर लाए थे। इंडिया गेट से कुछ ही दूरी पर उन्होंने ट्रैक्टर को नीचे गिरा दिया और उसके बाद उसमें आग लगा दी। प्रदर्शन के दौरान शहीद भगत सिंह की जयंती पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके नाम के नारे भी लगाए। इंडिया गेट से कुछ ही दूरी पर हुए इस हंगामे ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी वहां आधे घंटे तक रुके, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ पर जब तक पुलिस पहुंची तब तक इन लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी और यहाँ से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जो है तहकीकात की जा रही है। मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में पुलिस ने 5 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और एक ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाने के लिए पंजाब से आए थे। इंडिया गेट के पास जिस ट्रैक्टर को आग लगाई गई वो भी पंजाब से ही लाया गया था। कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर के साथ पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद थे, जिनकी वजह से प्रदर्शनकारियों और ट्रैक्टर को दिल्ली में एंट्री मिल गई, क्योंकि उनके साथ पंजाब पुलिस के 4 जवान भी साथ थे। ये जवान पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को उनकी सुरक्षा के लिए मिले हुए हैं, लेकिन आरोप है कि इन जवानों की आड़ में ट्रैक्टर और कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली लाया गया और इंडिया गेट पहुंचकर ट्रैक्टर को आग लगा दी गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में राजपथ पर जिस ट्रैक्टर को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलाया था, उसे ही 20 सितंबर यानी 8 दिन पहले अंबाला में भी प्रदर्शन के समय जलाया गया था। तस्वीरों को देख करके साफ पता चलता है कि दोनों ट्रैक्टर एक ही हैं और उनकी नंबर प्लेट भी एक है, यानी RRK 1163। जानकारी के मुताबिक इस ट्रैक्टर को एक ट्रक के जरिए दिल्ली लाया गया था और फिर प्रदर्शन के समय इसे आग के हवाले कर दिया। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 और गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि ये पहली तस्वीर 28 सितंबर 2020 यानी कि जो ट्रैक्टर इंडिया गेट पर फूंका गया वो पहले भी 20 सितंबर को ही जलाया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पहले अंबाला में जलाया गया था और बताया गया कि एक ट्रक के जरिए इस ट्रैक्टर को अंबाला से दिल्ली लाया गया, यानी कि जो ट्रैक्टर अंबाला में 8 दिन पहले फूंका गया था वही ट्रैक्टर दिल्ली के इंडिया गेट में कल फूंका गया और इस मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी सीमा विवाद एक खूनी जंग में बदल गया। इस झड़प में करीब 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूरोप के करीब एशिया के ये दोनों देश एक इलाके पर कब्जे के लिए सालों से आमने सामने हैं। लेकिन इस बार ये विवाद एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया। नागोर्नो कराबाख नाम के इस इलाके पर कब्जे के लिए दोनों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और हमले से जुड़े वीडियो जारी किए। आर्मेनिया ने अजरबैजान के कई टैंकों और हेलीकॉप्टरों को तबाह करने का दावा किया। आर्मेनिया की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले का शिकार हुआ एक टैंक भीषण लपटों से घिरा नजर आया। टैंकों का ये काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी हमला हुआ और सबसे आगे मौजूद टैंक तबाह हो गया। इसी तरह कुछ दूसरे टैंकों को भी हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया गया। अजरबैजान ने आर्मेनिया को मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया। अजरबैजान के मुताबिक उसके पलटवार में आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम और उसके तोपखाने को भारी नुकसान पहुंचा। झड़प के बाद आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया और भारी तादाद में सेना तैनात कर दी, जबकि अजरबैजान ने भी इस इलाके को किसी भी कीमत पर हासिल करने का ऐलान कर दिया, जिससे वहां तनाव और गहरा गया। सरकार ने अगले साल की पहली तिमाही में कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद जताई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल की पहली तिमाही में कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। हम सबको उम्मीद है कि जैसे ही अगला साल शुरू होगा तो उसके पहले तिमाही के अंदर कभी भी हमारे देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जेडीयू में शामिल होने के बाद उनके बक्सर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगनी शुरू हो गईं, जिस पर उनके परिवार और गांव के लोगों ने भी खुशी जताई। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव जीतने का भी दावा कर दिया। वो हासिल करेंगे, जीत हासिल कर लेंगे। कर्मठ और काम करने वाले वो विधायक के रूप में उभरेंगे। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण विराजमान के जमीन मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई। कुछ लोगों ने एक याचिका के जरिए 13 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कृष्ण जन्मभूमि का हक जताया और मंदिर के बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी अपील की। मंदिर की फाउंडेशन पे ईदगाह खड़ा हुआ है। मंदिर के जो पत्थर हैं वही इसमें जोड़ तोड़ करके लगाए गए। फिल्म गिनी वेद सनी का नया गाना जारी कर दिया गया। इस फिल्म में यामी गौतम और विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। राजस्थान के कोटा में संपत्ति के विवाद में बहनों ने मिलकर अपने भाई पर हमला कर दिया। बताया गया कि एक होटल पर कब्जे को लेकर भाई और 2 बहनों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और इसी बीच ये विवाद इतना बढ़ा कि बहनों ने भाई पर जानलेवा हमला करवा दिया। इस हमले में उन बहनों के पति ने भी उनका साथ दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ बदमाशों को भी अपने साथ बुलाया था। ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई लोग मिलकर एक आदमी पर हमला करते दिखाई दिए। इस हमले में वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। मामला सामने आया तो पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। होटल में आए थे, इसी दौरान इनके कहा सुनी हुई हॉट टॉक्स हुई और इन्होंने अपने साथ लाए हुए कुछ बदमाशों से इन लोगों पर हमला करा दिया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। लेकिन ब्रेक से पहले इस वक्त की बड़ी खबरें।